अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग हम लोगों ने फ़र्स्ट पार्ट उसका कर लिया है, जहां पर पाकिस्तान को 4 खितों में तकसीम किया गया था आबो हवा के लिहाज से। अब इसका पार्ट 2 वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं और उसका क्वेश्चन ये है कि आबो हवा इंसानी ज़िंदगी पर कैसे असरअंदाज होती है, इसकी वजाहत करें और आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या क्या हैं। सबसे पहले यहाँ से हम जो पढ़ना शुरू करेंगे ये इसका तारुफ होगा। आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोज़मर्रा कामों पर असर रखती है। किसी मुल्क के रहने वालों की माशी, माशरती, समाजी, सियासी, तिजारती समेत तमाम सरगर्मियों का इन्हिसार काफ़ी हद तक आबो हवा पर होता है। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रिहाइश, खुराक वगैरह गर्म इलाकों के लोगों के से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ होती है। इस तरह मुल्की सतह पर तिजारती, माशी, गर्ज़ की तमाम सरगर्मियाँ ही इनकी मुख्तलिफ होती हैं। इसके बाद इसके जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे, इनमें पहला जो पॉइंट हम लोग बनाएंगे, यानी पहला जो पॉइंट पीछे हमने पढ़ा है वो तो इसका तारुफ हो गया। अगला पॉइंट हम जो इसका पढ़ेंगे, इसकी हम एक हेडिंग बनाएंगे और इसकी हेडिंग बनेगी शमाल मगरबी इलाके। पाकिस्तान के शमाल और शमाल मगरबी इलाके। पाकिस्तान के शमाल और शमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं। ये इलाके सतह समंदर से कई हज़ार मीटर बुलंद हैं। जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं, दर्जा हरारत में कमी वाक़या होती जाती है। पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत मौसम सरमा में सरतरीन यानी नुक्ता इंजमाद यानी फ्रीजिंग कंडीशन हो जाती है ना जहाँ पर, तो उसको कहा जाता है कि अब ये दर्जा हरारत 0 सेल्सियस पे चला गया है, यानी 0 दर्जे सेल्सियस से गिर जाता है। ज़्यादातर बर्फ़बारी होती है। यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियाँ मौसम सरमा में तकरीबन महदूद होकर रह जाती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले खुराक और दीगर ज़रूरी अशियाए ज़ख़ीरा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मियों में घरेलू दस्तकारी बहुत अहम है, क्योंकि वो इलाके सारे बंद हो जाते हैं। बर्फ़बारी की वजह से रास्ते भी सारे बंद हो जाते हैं, तो वो अपने खुराक के साथ अपने आप को घरों तक महदूद कर लेते हैं और फिर वहीं पर रहते हुए वो घरेलू दस्तकारियाँ यानी घर में बैठ के हाथ से तैयार की जाने वाली अशिया तैयार करते हैं और फिर जब मौसम बेहतर हो जाता है तो उन्हीं चीज़ों को वो सेल कर देते हैं। बाज़ लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर लेते हैं, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से चरागाहें ख़त्म हो जाती हैं। मौसम गर्मा में ये इलाके सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं। बर्फ़ पिघलने से नदी नाले रवां दवां हो जाते हैं। यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इन इलाकों का रुख करते हैं। मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का अहम पेशा है। मुख्तलिफ़ इक़साम के फल पैदा होते हैं, लिहाजा तिजारती और माशी सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है पहाड़ी इलाके का। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने कुछ नंबरिंग भी इसकी जो है वो की हुई है और कुछ जो है वो मैंने इलाकों के नाम भी लिखे हुए हैं। अब होगा ये कि पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है। अगर तो आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के इलाकों की तकसीम पूछी जाएगी तो आप उनके इलाकों के नाम जो हैं उनकी हेडिंग बनाएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपसे इंसानी ज़िंदगी पर असरात के ऊपर पूछा जाएगा तो फिर आप इंसानी ज़िंदगी के असरात जो उसके के ऊपर जो होते हैं उसके हवाले से हेडिंग बनाएंगे। अगर हम लोग इसको इंसानी ज़िंदगी पर असरात के हवाले से क्वेश्चन लेके चलेंगे तो फिर ये पहले पॉइंट का जो आंसर जिसको मैंने तारुफ आप लोगों को लिखवाया था वहाँ पर इसकी हेडिंग बनेगी रोज़मर्रा कामों पर असर अंदाज। ये सेकंड पॉइंट की हेडिंग जो है वो फिर इसकी बन जाएगी महदूद सरगर्मियाँ। मौसम सरमा में महदूद सरगर्मियाँ। पॉइंट नंबर 3 जो है, अगर तो इलाकों के हवाले से पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे पहाड़ी इलाके। अगर इंसानी ज़िंदगी के असरात पर लिखा जाएगा तो आप इसकी हेडिंग बनाएंगे सियाहत। पहाड़ी इलाके निस्बतन कम गुंजानाबाद हैं। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर भी मिलते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश होते हैं। इन इलाकों की आबो हवा अच्छी होने की वजह से सियाहत को बहुत तरक्की मिली है। अगला अगर हम लोग इलाकों के हवाले से करें तो मैदानी इलाके आएगी इसकी हेडिंग, और अगर इंसानी ज़िंदगी पर असरात का करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे आमदनी का दारोमदार ज़राअत। पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है, यानी मौसम गर्मा गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। ये आबो हवा मुख्तलिफ़ इक़साम की फसलों, सब्ज़ियों और फलों के लिए बहुत मौजू हैं। मैदानी इलाके क्योंकि दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से बने हैं, लिहाजा ये बहुत ज़रखेज़ हैं। इन इलाकों के रहने वालों की आमदनी का ज़्यादातर ज़रिया आमदन जो है वो ज़राअत है और इससे मुतल्लिक़ा सनतों पर है।
یہاں کے رہنے والوں کی معاشی حالت نسبتاً بہتر ہے کیونکہ پورا سال یہ علاقے کھلے رہتے ہیں اور پورا سال ہی ان علاقوں میں زندگی روٹین کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ جو ہے اس کی ہم لوگ ہیڈنگ بنائیں گے آمد و رفت اور نقل و حمل کے ذرائع۔ لوگوں کے رہن سہن، خوراک اور لباس وغیرہ پر بھی آب و ہوا کا بہت گہرا اثر ہے۔ میدانی علاقوں میں بارش کی کمی کو مصنوعی آبپاشی کے نظام کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔ یہ گنجان آباد علاقہ ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی اسی علاقے میں ہے۔ ذرائع آمد و رفت اور نقل و حمل بہتر ہیں اور لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ اگلا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو علاقوں کے حساب سے یہ صحرائی علاقے کہلائے گا اس کی ہیڈنگ، اور پوائنٹس کے حوالے سے ہم لوگ یہ کہیں گے کہ زندگی انتہائی سخت ہے یہاں کی، یعنی سخت زندگی ہے۔ پاکستان میں صحرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خشک ہے اور دن رات کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہے۔ موسم گرما میں دن کے وقت لو چلتی ہے، گرد آلود آندیاں چلتی ہیں۔ پنجاب کا جنوبی اور صوبہ سندھ کا شمال اور جنوبی علاقہ خاص طور پر ریگستانی خصوصیت رکھتا ہے۔ ان علاقوں کے لوگوں کی زندگی انتہائی سخت ہے۔ بارش کم ہوتی ہے، اس لیے پینے کے لیے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے۔ جن علاقوں میں نہریں پانی کی فراہمی کا ذریعہ ہیں وہاں زندگی قدرے بہتر گزرتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان علاقوں کے لوگوں کا سب سے اہم ذریعہ معاش ہے۔ جی اگلے پیج پر ہم لوگ چلتے ہیں۔ اگلے پیج پر جو ہے جو پوائنٹ ہمارا بنا ہوا ہے اس کو علاقے کے حوالے سے دیکھیں تو سطح مرتفع بلوچستان کہلائے گا، اور انسانی زندگی پر اثرات کے حوالے سے اس کی ہیڈنگ دیکھیں تو بنے گا موسم سرما کی برف باری۔ اور یہاں پر اس پوائنٹ کی ایک ایڈیشنل شارٹ کویشچن بھی بن سکتا ہے اور وہ ہے سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا پر مختصر نوٹ لکھیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ بورڈ میں شارٹ کویشچن بن کر اکثر آ جاتا ہوتا ہے۔ پاکستان میں سطح مرتفع بلوچستان کی آب و ہوا موسم گرما میں گرم ترین اور موسم سرما میں سرد ترین ہوتی ہے۔ موسم سرما بعض بلند مقامات پر برف باری ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کا خشک ترین علاقہ ہے۔ موسم سرما کی برف باری اس علاقے میں پانی کے ذخیرہ کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں نشیبی علاقے اور چھوٹے دریاؤں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں جھیلیں اور موسمی ندی نالے موجود ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے زمین دوز نالیوں کاریز کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی لے جایا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک کویشچن بنے گا کہ کاریز کسے کہتے ہیں؟ کاریز زمین دوز نالیوں کو کہا جاتا ہے جو پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا ذریعہ ہیں۔ بلوچستان میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ زمین دوز نالیاں بہت اہم ہیں جن سے پانی بخارات بن کر نہیں اڑ سکتا، جس کی وجہ سے ان علاقوں میں کاشتکاری شروع ہو گئی ہے۔ اور کویشچن نمبر 3 لانگ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی اس کی ہیڈنگ ہوگی آمدنی کا دار و مدار۔ یہاں کے رہنے والوں کی آمدنی کا زیادہ تر دار و مدار بھیڑ بکریاں اور مویشی پالنا پر ہے۔ یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار اور معدنی وسائل کی وجہ سے کی دولت سے مالا مال ہے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش مقامی وسائل کی دستیابی پر ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں پر ہمارا کویشچن نمبر 3 لانگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔